हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो ArcGIS की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको ArcGIS में डेटा लोड करना और कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी जिसमें मैप की लेआउट बनाना शामिल है। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिमोट सेंसिंग और GIS में जो डेटा यूज़ होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रास्टर डेटा और दूसरा होता है वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा के अंदर शेप फाइल्स वगैरह आती हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको शेप फाइल ही ArcGIS में अपलोड करना सिखाती हूँ। शेप फाइल खोलने के लिए सबसे पहले आप इस प्लस साइन पे जाइए, इस पे आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए तो आपका ऐड डेटा करके एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ है। आप ये लुक इन के जस्ट सामने पे क्लिक करेंगे, यहाँ ट्यूटोरियल आ रहा है, आपका कुछ भी आ सकता है। यहाँ से आप अपना डेटा ब्राउज़ कर सकते हैं। तो आपका डेटा कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है मेरा डेटा एच ड्राइव में ट्यूटोरियल्स के अंदर है, तो एच ड्राइव पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने ट्यूटोरियल्स पे क्लिक किया, यहाँ मेरा डेटा है। इसमें मुझे kumaon.shp डेटा चाहिए, जो मेरी शेप फाइल है। मैं उस पर क्लिक करूँगी, उसे सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा डेटा ऐड हो गया ArcGIS पे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस डेटा के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। उसको देखने के लिए मुझे इसकी एट्रीब्यूट टेबल को खोलना होगा, जिसके लिए मैं कुमाऊँ के ऊपर जाऊँगी और इसके ऊपर जाकर के मैं राइट क्लिक राइट क्लिक करूँगी यहाँ पे जाके। तो ये आपकी एक ये विंडो खुल गई और इसमें यहाँ पे आ गया ओपन एट्रीब्यूट टेबल। तो मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करती हूँ, मेरी यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल खुल गई। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इस शेप फाइल के अंदर, इस वेक्टर फाइल के अंदर किस किस तरह के शेप हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के शेप्स होते हैं बेसिकली, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। लेकिन मेरी ये जो शेप फाइल है उसमें सिर्फ एक ही शेप है, वो है पॉलीगन। हर एक पॉलीगन की आईडी दी हुई है, फीचर आईडी या FID 0 से लेके 5 तक। और तीसरा जो कॉलम है उसमें उनके नाम दिए हुए हैं, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। ये कुमाऊँ रीजन में कौन कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर मैं सेलेक्ट करूँ इसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, सपोज कीजिए मैं यहाँ कॉर्नर में आके क्लिक करती हूँ चंपावत पे, 3 नंबर पे, तो ये चंपावत यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर मुझे इसको अनसेलेक्ट करना है, मैं बिल्कुल कॉर्नर में चली जाती हूँ और इस कॉर्नर में आके मैं लेफ़्ट क्लिक करती हूँ, तो ये चंपावत अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये शेप फाइल आपको, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है और आपको इसको चेंज करना है, तो आप कलर के ऊपर आइए और यहाँ पे आके आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए। जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सिंबल सेलेक्टर की एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। फिल कलर के लिए आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। आपके इतने सारे ये कलर ऑप्शंस खुल गए। आपको और ज़्यादा कलर्स चाहिए तो आप मोर कलर्स में भी जा सकते हैं। मैं यहीं से ये कलर ले लेती हूँ, तो ये मैंने कलर अपना ले लिया। अब मैं आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना चाहती हूँ, तो मैं इसको 1 कर देती हूँ और मैं इसके ग्रे कलर को यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक में बदल देती हूँ। ओके, तो ये आपकी कुमाऊँ की जो शेप फाइल है उसका येलो कलर हो गया चेंज। अब आप चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, वो आपके इस मैप पे भी विजिबल हों। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फिर से कुमाऊँ पे जाएंगे। कुमाऊँ पे जाकर के आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपका लेयर प्रॉपर्टीज़ की एक विंडो खुलती है, जिसमें आपको लेबल्स पे, लेबल वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लेबल फीचर्स इन दिस लेयर पे, इस बॉक्स पे आप इसको चेक कर दीजिए। उसके बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि लेबल फील्ड में आपका जो कॉलम, आपको जिस कॉलम के आपको नेम्स अपने मैप पे शो करने हैं, वो इस लेबल फील्ड में सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्टेड है, लेकिन अगर यहाँ पे सपोज कीजिए FID सिलेक्टेड हो, तो ये 0 1 2 3 till 5 आपका ये मैप पे लेबल्स के फॉर्म में विजिबल होगा। तो हम इसको फिर से चेंज करते हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका नेम आ गया, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, इनकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको 12 कर लेती हूँ। एरियल से मैं इसको बना देती हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ओके, अप्लाई। अभी भी आपको ये छोटा ही लग रहा है, चलिए इसको मैं 15 कर देती हूँ और बोल्ड भी कर देती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ और ओके। तो अभी आप अगर देखेंगे तो आपको ये लग रहा है कि ये, हाँ, इसकी विजिबिलिटी ठीक है, आपका मैप ये ठीक है। तो इस तरह से आप एक वेक्टर फाइल
खोल सकते हैं। उसका मैप इस तरह से आप उसको लेबल कर सकते हैं, और अगर आपको उसका मैप जनरेट करना है तो आपको जाना होगा, ये होता है डेटा व्यू, देखिए नीचे कॉर्नर में, और इसके जस्ट बराबर में आपको मिलेगा लेआउट व्यू। तो आप लेआउट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ये मैप खुल जाएगा। यहाँ पे ये A4 साइज का नॉर्मली मैप रहता है। आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने मैप के अकॉर्डिंग। अगर आपका मैप ऐसा नहीं है जिसको वर्टिकल या यूँ कहें कि आपको पोर्ट्रेट फॉर्मेट चाहिए, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैंने बॉक्स की शेप में से एडजस्ट कर लिया। चलिए, तो एक बार मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे सेंटर में राइट क्लिक करूँगी और फुल एक्सटेंड कर लूँगी। अब आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये ग्रिड है और आपके लैट और लॉन्ग इसी पे आने वाले हैं। तो ये श्योर कर लीजिए कि ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है, ग्रीन है। अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन नहीं रहेगा। ये जब आप अंदर इसके क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट होगा ये लेफ्ट क्लिक से। अब आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में चले जाइए, न्यू ग्रिड। ऊपर वाला आपका जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, फिर भी आप उसको एक बार और क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लेबल्स ओनली लेंगे, नेक्स्ट। माइनर डिविजन्स को आपको अनचेक करना है, ओके, नेक्स्ट, और फिनिश। अगर आप इसे अप्लाई कर दें तो ये आपका अप्लाई हो गया। आपके पीछे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे दिखाई देने लगे, लेकिन इनकी विजिबिलिटी बहुत कम है। आपके जो इंटरवल है इनका वो भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो करती हूँ। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं जाती हूँ प्रॉपर्टीज़ में। मैंने उस पर लेफ़्ट क्लिक किया। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आपका रेफरेंस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आ गया। तो आप उसके अंदर देखिए आपको क्या करना है। मुझे एक तो इंटरवल्स चेंज करने हैं, तो मैं इंटरवल्स पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं डिग्रीज़ मिनट्स में मैं 30 मिनट्स डाल देती हूँ। थर्टी मिनट्स, और डिग्रीज़ में मुझे नहीं रखना है, मैं इसे 0 डिग्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, अप्लाई। लेबल्स में मैं जाऊँगी। लेबल्स मुझे छोटे लग रहे हैं तो मुझे इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। मैं इसे 12 करूँगी, बोल्ड करूँगी, और फॉन्ट टाइप में मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देती हूँ। इसके बाद आपको कौन से, देखिए यहाँ पे जितने भी लेबल्स हैं सारे हॉरिजॉन्टल हैं। आप कुछ लेबल्स आप चाहते हैं कि वो वर्टिकल हो, तो वो कौन से चाहते हैं? आप चाहेंगे कि इस एक्सिस के लेबल्स जो हैं वो वर्टिकल हो, और आपकी जो ये वाली एक्सिस है इसके भी लेबल्स वर्टिकल हों, यानी कि आपके लेफ़्ट एक्सिस और आपकी राइट एक्सिस जो है उसके लेबल्स वर्टिकल हों। तो आप लेबल ओरिएंटेशन में जाइए, यहाँ पे वर्टिकल लेबल्स में आप सेलेक्ट कर दीजिए लेफ़्ट एंड राइट, और आप इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। यहाँ फिर से अप्लाई, फिर से ओके। तो अब आपके ये जो लेबल्स हैं लेफ़्ट और राइट के वो वर्टिकल भी हो गए, फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया, फॉन्ट टाइप भी चेंज हो गया। अब आपको इसमें नॉर्थ एरो देना है, तो नॉर्थ एरो किधर से आएगा? ये इसके बेसिक टैब्स होते हैं ArcGIS के, फाइल, एडिट, व्यू, बुकमार्क। उसमें इंसर्ट एक टैब है, आप इस पे जाइए, लेफ़्ट क्लिक कीजिए, नॉर्थ एरो, E3 नॉर्थ 3, ओके। आपका ये एरो आ गया, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके ऊपर ले जाइए। इसको बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से, फिर से थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, हो गया। फिर से आप इंसर्ट में जाइए, स्केल बार डालना है, स्केल बार पे जाइए। आपने ये स्केल बार सेलेक्ट किया है, कई सारे स्केल बार्स हैं यहाँ पे, मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी और मुझे एडजस्ट करना है इसके कितने नंबर ऑफ़ डिवीजन्स होने चाहिए। तो एक स्केल बार में हम यूजुअली जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं वो 2 रखते हैं, और जो उसके नंबर ऑफ़ सब डिवीजन्स हैं उसे हम 3 रखते हैं। यूनिट्स क्या रहेंगी हमारे स्केल की? माइल्स नहीं रख रही हूँ मैं किलोमीटर्स रख रही हूँ। आप चाहें तो फीट, नॉटिकल माइल्स, माइल्स,
मीटर्स, फीट्स, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, आप जो चाहें आप वो रख सकते हैं। मैं किलोमीटर्स रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर दूँगी, यहाँ से ओके कर दूँगी। तो मेरी प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब इसके बाद मैं अपना स्केल डालने के लिए ओके करूँगी, तो आपका स्केल ये आ गया। आप इसको भी लेफ़्ट क्लिक से पिक करके ड्रैग करके यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं बॉटम में। अब इसमें बचता है इसका टाइटल। टाइटल के लिए फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। देखिए टेक्स्ट छोटा सा ये आ गया आपका। इस पर आप अच्छे से इसको ध्यान से, छोटा सा है ये, इस पर राइट क्लिक कीजिए, और प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, तो टेक्स्ट खुल जाएगा। टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली, लेकिन आपको उसमें क्या डालना है, कुमाऊं। उसके बाद आप चेंज सिम्बोलॉजी में चले जाइए। आपको इसका टेक्स्ट फॉर्मेट और टेक्स्ट साइज़ वगैरह भी चेंज करना होगा, तो आप सिम्बोलॉजी, चेंज सिम्बोलॉजी में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हैं अपना टाइम्स न्यू रोमन। आपको इसको 20 के फॉर्मेट में रखना है, 20 साइज़ रखना है फॉर्मेट का। बोल्ड करना है, आप जो चाहें, जैसा आपका प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो, आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ओके, अप्लाई एंड ओके। तो ये आपका कुमाऊं रीजन यहाँ पे आ गया। इसको आपको फिर से ड्रैग करना पड़ेगा ऊपर। आपने इसको कुमाऊं रीजन ऊपर ड्रैग कर दिया। ओके, तो ये आपका मैप बनके तैयार हो गया ऑलमोस्ट। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल में जाइए, फाइल में जाकर आप एक्सपोर्ट मैप पे जाइए। मैं इसे ट्यूटोरियल नाम दे रही हूँ। आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं प्रिंट करने के लिए, जेपीजी में, टिफ में, पीएनजी में, वो आपके ऊपर है। आपको रेजोल्यूशन कैसा रखना है वो आप देख लीजिए। मैंने 2500 डीपीआई का रखा है। आप चाहें तो और अच्छे रेजोल्यूशन में निकाल सकते हैं, तो आप 3000 का भी रख सकते हैं, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लगता है एक्सपोर्ट होने में। चलिए, तो मैंने 2500 का रख लिया और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अभी ये मैप आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। कितना मैप एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रोसेस आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आपका मैप जो था वो एक्सपोर्ट हो गया। देख लेते हैं कैसे एक्सपोर्ट हुआ। मेरा मैप है, यहाँ पे मैंने लोकेशन दिया था एच ट्यूटोरियल, और आपका मैप जो है वो ये रहा। तो ये आपका जो जेपीजी मैप मैंने सेव किया था वो एक्सपोर्ट होके ये आपकी लोकेशन पे खुल गया। चलिए, इसको बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें रास्टर डेटा कैसे लोड करते हैं। तो रास्टर डेटा भी सेम तरीके से ही लोड होता है। वही प्लस का साइन है, वहीं पे आपको जाना है और आपको रास्टर डेटा लोड करना है। तो एक बार मैं अभी लेआउट व्यू में हूँ, मैं फिर से डेटा व्यू में आ जाती हूँ। इसको मैं अनचेक कर दूंगी तो ये आपका इनविजिबल हो जाएगा कुमाऊं। चलिए, इसको मैं अनचेक ही कर देती हूँ और मैं फिर से जाऊंगी अपना प्लस साइन पे, ऐड डेटा में जाऊंगी। अपना डेटा ब्राउज करने के लिए मुझे पता है कि मेरा एच में है, एच में ट्यूटोरियल में है, ट्यूटोरियल में मेरा कुमाऊं 1990 जो है वो मेरा रास्टर डेटा है टिफ फॉर्मेट में। तो मैं इसको क्लिक करूँगी, लेफ़्ट क्लिक, और ऐड करूँगी, तो ये मेरा ऐड हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए, ये जो डेटा है 1990 का लैंडसेट का डेटा है, और 1990 लैंडसेट का डेटा टीएम सेंसर का डेटा है, जिसके लिए जो बैंड कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 432। वैसे तो बैंड कॉम्बिनेशंस भी बहुत सारे होते हैं, उनके ऊपर ही एक वीडियो मैं बना सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए मैं आपको कलर एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये जो सही एफसीसी है ये उसमें आपको नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेड कलर के लिए लेते हैं फोर्थ बैंड, जो कि नियर इंफ्रारेड बैंड है। उसके बाद हम ग्रीन कलर के लिए लेते हैं थर्ड बैंड, जो कि रेड बैंड है। और उसके बाद ब्लू कलर के लिए हम लेते हैं बैंड 2, जो कि आपका ग्रीन बैंड है। तो जब हम ये 432 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो आपकी ये जो ठीक सी एफसीसी है ये आपको दिखाई देने लग जाएगी। एफसीसी बोले तो फॉल्स कलर कॉम्पोजिट।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको रिमोट सेंसिंग, जीआईएस या ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। चलिए तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।